नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए यूपी पीसीएस आरओ का मेंस का पेपर है ये टोटल। इसमें पूरी आंसर की मैं लाया हूँ आपके लिए। मोस्टली मैंने सब चेक कर लिए हैं, काफ़ी देर से मैं लगा हुआ था इसमें। और अगर आप पेपर के लेवल की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि पहले देख रहा था मैं कि बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। कुछ क्वेश्चंस एकदम लीक से हट के पूछे गए हैं। अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन में। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने पीडीएफ दी थी, मतलब जैसे अगर करंट अफेयर की बात करें तो सारे के सारे करंट अफेयर हमारी पीडीएफ से आए पूरे के पूरे। जिन लोगों ने भी उसको ठीक से पढ़ा होगा, करंट अफेयर के वो पूरे क्वेश्चंस करके आए होंगे यहाँ पे। प्लस जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, कुछ सारे जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पहले आ चुके थे वो फिर से आए हैं, और मैंने वेबसाइट पे डाले हुए थे, कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं रिपीटेड। ठीक है, 120 क्वेश्चन है इसमें। और कोशिश यही है कि एक भी गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। एक या दो क्वेश्चन मुझसे अभी नहीं सॉल्व हो पाए तो आप देख लीजिएगा, उसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो। ठीक है, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा नहीं आए हैं इसमें। ज़्यादातर क्वेश्चन ये जीएस प्लस करंट अफेयर से ही आए हैं। रीजनिंग वाले काफ़ी कम क्वेश्चन आए हैं, कुछ असर्जन रीजनिंग वाले आए हैं। एक चीज़ और यहाँ पे समझ में आई कि कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल जरूर आई हैं। यूपी पीसीएस में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है वो चीज़ें आने लगी हैं, मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, वो चीज़ों पे बल देना चालू किया है आयोग ने। ये एक बात है। और चलिए अभी आंसर देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में जो है वो आप इस क्वेश्चन से पहले मिला लीजिए इससे। टोटल जीएस से ये 120 नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ तो टोटल 400 में से बनेगा। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये जरूर बता दीजिएगा आप। जिन लोगों ने नहीं भी दिया है वो भी दे दीजिए, देख लीजिए ये पेपर, क्योंकि 2019 में जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ से पैटर्न आ सकता है। यूपी पीसीएस की आदत है वो क्वेश्चन बार बार पूछता ही है। ठीक है, ये पेपर हमको शेयर किया था निशु रहमान जी ने, और पूरा फिर मैंने सॉल्व किया है ये। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसमें आपको ये जो खाली जगह है ये भरनी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 48। ठीक है, अब ये देखिए क्यों होगा, अगर आप देखें तो 1 × 5, फिर 5 का स्क्वायर है 25, 25 × 5, मतलब 5 5 से यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए तो 7 × 2 यानी 14 दूना 28 दूना 56, यहाँ पे 2 2 से मल्टीपल हुआ है, यहाँ से 4 4 का मल्टीपल हुआ है। 3 × 4 12 × 4 यानी कि 48, तो पहले का हो जाएगा बी। दूसरा है इसमें कौन कौन सी क्रॉप ट्रांसप्लांटेड करी जाती है। देखिए इसमें दो आंसर है मेरे हिसाब से, तो राइस और मेज दोनों ही सही होने चाहिए। आयोग कौन सा मानेगा ये आयोग के ऊपर है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो क्रॉप है वो ट्रांसप्लांट करी जाती हैं। दूसरी नेक्स्ट है इसमें कि आल्हा जो है पॉपुलर फोक सॉन्ग है कहाँ का, ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, फिर इंटरमीडियरी की तरह कौन बिहेव करता है बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट में, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है, उत्पादक। ये जो रेड कलर से लिखे हैं ना, ये मैंने आंसर दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये, इसमें क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है मैंने, आंसर की पीडीएफ भी दे दूंगा। आप यहाँ से चाहें तो आराम से अपना यहाँ से ले सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। और ये है ये कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है। देखिए फंडामेंटल वैसे तो पार्टिकल जो एटम के होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्वार्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका जो है उससे भी छोटी यूनिट है क्वार्क। मेरे हिसाब से यहाँ पे डी होगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कितनी बार तो अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा है। ग्रीन हाउस गैसेज तो हमारे जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज देखी होगी उनको रटी होगी। ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ए है इसका। इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाला क्वेश्चन यूपी पीसीएस का फेवरेट है, इसको रट डालिए। ये कम से कम नहीं तो अगर 15 20 बार पूछा होगा, और बार बार ये पूछते रहते हैं, अभी भी वही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये है F.W. टेलर। तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है यूपी पीसीएस, और एसएससी वाले क्वेश्चन हैं ये हमने पहले कराए हुए हैं हालांकि। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये तो नरेंद्र मोदी जी को मिला था और फ्रांस के प्रेसिडेंट को मिला था, तो यहाँ पे मोदी जी ऑप्शन है, इसलिए ए होगा। नेक्स्ट है इसमें कि लॉन्ग साइटेडनेस में इमेज कहाँ पे बनती है, ये है रेटिना में। देखिए एक होता है मायोपिया, वो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब कि पास की चीज़ें दिखती हैं दूर की नहीं दिखती हैं। और एक होता है एक होता है देखिए मायोपिया, उसमें है वो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, मतलब पास की चीज़ें दिखती हैं दूर की नहीं। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया,
वो होता है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब कि उसमें दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की चीज़ें ब्लड दिखती हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक भी है कि मायोपिया देखिए ये जो है ये टर्म छोटा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जो ये अल्फ़ाबेट है कम है, और हाइपरमेट्रोपिया में ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग साइटेडनेस, और मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये एक ट्रिक हो गई, याद रखिएगा आप। इसमें जो इमेज है वो रेटिना के बाहर बनती है ये, ठीक है, रेटिना के पीछे बनती है, सॉरी। इसमें देखिए अब ये वाली जो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इसमें एक एलिमिनेशन मेथड होता है, वो जरूर आपको लगाना चाहिए। कैसे लगा सकते हैं, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी तो सबको पता ही होगी ना, अगर ये भी पता थी तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। देखिए सी का जो है ये आपने पकड़ लिया कि 1 है, अगर सी का 1 है तो और कोई ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो है एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना चाहिए, खासकर कि जब ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले एग्जाम हो, प्रीलिम्स वाले में। तो सी इसमें हो जाएगा आंसर आपका डी, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो बस्तर में है, ठीक है, जगदलपुर करके एक जगह है, वहाँ पे है ये, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। कौन सी यूनियन टेरिटरी की जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये अंडमान एंड निकोबार की, ये ऑब्वियस सी भी है। जो सेंसस के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमारे वीडियोस से हैं, मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रखा है इंडियन सेंसस का और प्लस इंडिया प्लस यूपी का, दोनों का, आप उसको देख लीजिएगा, सेंसस का कोई क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं महाकुंभ मेला। अब देखिए एक अर्ध कुंभ होता है 6-6 साल में और महाकुंभ होता है 12-12 साल में, तो इसका आंसर आपका क्या है, बी। ये मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, बी है इसका। वेस्ट एशिया में हाईएस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा अल्टरनेटिव आएगा यहाँ पे। अब अगर देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इसमें देखें तो 27 में 4 जोड़ दीजिए तो 31 आ जाएगा, 31 में 9 जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा, 40 में 16 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे जोड़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका 5 स्क्वायर जुड़ गया, 6 स्क्वायर जुड़ गया, यहाँ पे 7 स्क्वायर जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 166, मतलब कि 117 में 7 स्क्वायर जोड़ना है। जैसे कि फूल का पत्ती से संबंध है, मतलब फूल पत्तियों से मिलकर बना होता है, वैसे ही बुक पेजेस से मिलकर बनी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेज है ये। वार्म करंट कौन सा है, इसकी मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, ब्राज़ील है इसका आंसर। लाउडनेस जो होती है साउंड की, ये इसमें मेज़र की जाती है डेसिबल में, और ये एम्पलीट्यूड के मेजरमेंट को कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है टेस्ट सीरीज़ में, डायरेक्टली क्वेश्चन है। जिंदा पीर ये मैं कई बार पूछ चुका हूँ टेस्ट सीरीज़ में, ये औरंगजेब है इसका आंसर, और ये कई सारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मतलब ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट का है एक्चुअली, और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली यूपी से, लेकिन कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं कि कोई ना कर पाए उनको। तो रिविजिट टाइम जो है ये 20 साल से घटा के 5 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें ओजोन लेयर जो होती है उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है इसमें कंट्री और प्राइमरी जो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट है ये बताना था आपको, इसमें भी थोड़ी सी पहचानने की ज़रूरत थी। थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो आपको तो इसमें जैसे चार्ट जो है उसका जो बेसिक आपका प्रिंसिपल जो आपका प्राइमरी एक्सपोर्ट है वो पेट्रोलियम है, नाइजर का है आपका यूरेनियम है, ठीक है, और रवांडा का है आपका कॉफ़ी है, और बेनिन का है आपका ये कहाँ गया ये कॉटन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाईएस्ट एक्सपोर्ट किस कमोडिटी का था, ये इंजीनियरिंग गुड्स का था, बी है इसका आंसर। ये मैंने बताया हुआ है, ये इकोनॉमी पापा वीडियो वाला जो बताया था उसमें सब बताया हुआ है। लोम्बोक स्ट्रेट ये बाली और लोम्बोक के बीच में है, ए है इसका आंसर। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है ये पूछा है, बाकी 3 करेक्टली। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता ने लिखी थी, तो ये है इसका सी। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया डिसीज़ है, बाकी सब यहाँ पे वायरस है, वायरल डिसीज़ है। फिर यहाँ पे देखिए ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, नॉर्मल सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विबग्योर होता है, ठीक है। ये तो अगर आप नहीं पढ़ा होता तो भी आप कर सकते थे, ए है। ये क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए था कम से कम। किसको किया गया है, अभी जो लोग फेसबुक में बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया वाले लोगों ने तो ये सही किया ही होगा, गीता गोपीनाथ हैं, इनकी बहुत सारी न्यूज़ में आ रहा है लगातार। कई बार ये भी आया है कि 45% इनके आए थे और ये सब, तो मतलब ये बहुत ही वैसा है। और करंट अफेयर में तो था ही, खैर हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो हमारा करंट अफेयर है उसमें पूरा दिया गया था। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो अलग टाइप का है, इसमें 2 सोच हो सकती हैं, ठीक है। एक सोच तो ये हो सकती है कि अगर आप इन चारों नंबर का सम करो तो ये देखिए 5 3 8 2 10 11, तो इन तीनों का जो आपका सम निकलेगा यहाँ पे निकलेगा ऑड नंबर और इसका निकलेगा आपका इवन नंबर, तो उस सोच के हिसाब से डी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि लास्ट में इसका कौन सा नंबर है, तो लास्ट मतलब ये इनमें से जो जैसे देखिए अगर ये तीनों जो है ऑड हैं, ये वाला इवन है, तो इस सोच के हिसाब से 3158 हो सकता है आंसर।
तो मेरे हिसाब से तो यहाँ COD दोनों हो सकते हैं। विनर जो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का अनाउंस ही नहीं किया गया था, ये कैंसिल कर दिया गया था, पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे। नोबेल प्राइज़ मतलब 2018 में कैंसिल कर दिया गया था, ये इसीलिए घुमाने के लिए पूछा गया है। डी है इसका आंसर, ये मैंने पूछा हुआ है टेस्ट सीरीज़ में हमारी। हाईएस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग ये ब्राज़ील में है। मैंने पूरा एग्रीकल्चर और मिनरल का कल डेटा दिया था। कल मैंने एक फाइनल मैसेज दिया था, उसमें कुछ वीडियोस दिए थे, उसी वीडियोस से करीबन यहाँ पे 16 क्वेश्चन आए अभी मैंने गिने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये बताना है ये जो आपकी बुक्स हैं वो किसने ली। अष्टाध्यायी पाणिनि, बहुत एक भी अगर आप पकड़ लेते तो आराम से हो जाता है, ठीक है। एक देखिए ए में अगर आपको 4 पता है कि अष्टाध्यायी को पाणिनि से संबंधित है ये, तो बस और कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। कंप्लीट करनी है ये सीरीज़ आपको, और इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे 126। अब देखिए ये कैसे होगा, 2 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है 7 है, 9 और 28 के बीच में डिफरेंस है 19 है, और 28 और ये क्या नाम है इसका 65 के बीच में डिफरेंस है 37, ठीक है। अब इससे तो कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। 7 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 12। 19 और 36 के बीच में कितना डिफरेंस है, 18। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो 12, 18 और 24, तो 24 डिफरेंस होगा, तो 24 को आप 37 में जोड़ दीजिए और फिर उसको आप 65 में जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 126। इससे आंसर आ जाएगा सी। जो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इन चारों में से, इन तीनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं आप इम्प्रूव। डी है इसका आंसर। ये आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, ये कहाँ पे है, कानपुर में है ये। मलाम्पूजा डैम, ये भारत पूजा रिवर पे है केरला में। उरुग्वे राउंड है ये, WTO जो है आपका गैट जो था पहले, उससे संबंधित है। मैंने बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज जिन्होंने फॉलो करी है उनको देख रहा होगा, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा सोशल इंडिकेटर जो है वो नहीं कंसिडर किया जाता है, तो सोशल इंडिकेटर्स में आपका इलिटरेसी लेवल भी आता है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी भी आता है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग, ये सब आता है, सैनिटेशन वाली, ये वाला नहीं आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए, हालांकि इस पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डिस्कशंस हो सकते हैं। कौन सी माइन किससे एसोसिएटेड है, गोल्ड के लिए कोलार है, झारिया माइंस कोल के लिए है, पन्ना माइंस डायमंड के लिए है, ये वाला। हालांकि आयरन ओर की कुछ कुछ माइंस होती हैं गुंटूर में, लेकिन फाइनली वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं गुंटूर माइन। गुंटूर माइन फेमस है किसके लिए, ये भी गोल्ड के लिए ही फेमस है, ठीक है। मेजर रिसोर्सेज कौन कौन सा है रशिया का, बाकी 3 है, आयरन ओर नहीं है। ये वाले क्वेश्चंस इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि मिनरल में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ों में जो है वो रशिया बहुत ज़्यादा है आगे। ऑयल के रिसोर्सेज ले लीजिए, गैस के रिसोर्सेज ले लीजिए, लेकिन आयरन ओर में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये बड़ा सिंपल सा है। ये मैंने डायरेक्शन वाले जब ट्रिक्स बताई थी रीजनिंग की, तो देखिए ये है नॉर्थ, मैंने बताया था डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है आप एक डायग्राम बना लो, सीधा सिंपल ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और आप यहाँ पे खड़े हो जाओ रेफरेंस वाले में, बीच में खड़े हो जाओ आप एकदम, और जो क्वेश्चन में कहता जाए वो करते जाओ। कह रहा है कि एक मैन है वो ईस्ट की तरफ फेसिंग है, मतलब एक मान लीजिए बंदा खड़ा है वो ईस्ट की तरफ, इस तरफ फेसिंग है उसका, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रोटेट किया क्लॉकवाइज में 60 डिग्री में, तो आप इसने क्या किया, ये यहाँ से घूमना चालू किया और इस 60 डिग्री तक इधर आया, ठीक है। फिर ये क्या किया, देन इसने एंटी क्लॉकवाइज 255 किया, तो 255 के लिए पहले इसको 60 यहाँ पे घूमना पड़ेगा, फिर 90 इधर घूमना पड़ेगा, तो 60 90 हो गया 150, और 150 90 हो गया 240, और फिर ये 15 इसमें और जोड़ दो तो यहाँ पे आ गया ये आपका, और फिर फाइनली क्या है, फिर 105 घूम गया, तो फिर ये 15 इधर गया और फिर ये 90 इधर गया, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इस समय वो है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन के लिए, मैं पूरी ट्रिक बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहली बार किसने नाम सजेस्ट किया था, मेरे हिसाब से तो यहाँ गांधी जी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने DPSP में भी बोला था और गांधी जी ने बहुत पहले से बोल रखा है ये, तो उन्हीं के नाम पे फिर पंचायती राज इसको बोला गया। मेरे हिसाब से यहाँ पे डी ही होना चाहिए। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड ये है, पीपल प्लान जो है वो MN रॉय ने दिया था, बुनिबो भाई में नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। तो 44 का सी है। इसमें आपको बताना है कि जो ये राजा थे कहाँ के थे, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 3412, ठीक है। तो जो डेमेट्रियस है वो आपका था इंडो ग्रीक, और रुद्रदमन ये है ये शाक करके बोल सकते हैं इसको, और गुंडोफेरनेस को बोल सकते हैं पर्थियन, और विम को बोल सकते हैं आप उष्ण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई भी ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब एक ही दो बस अगर आप डाउट कर सकते हैं, बहुत सोच समझ के इस बार बहुत टाइम लेके मैंने की बनाई इस बार, कि क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करी है। सिंगरौली आपका है मध्य प्रदेश में।
अगर कोई बिल है मनी बिल के अलावा, यानी कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल होता है, इसमें मैंने आपको पूरा स्टेट जो लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ाया था लक्ष्मीकांत का, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। मैंने बहुत जोर दे के बोला था आपसे कि जब जो स्टेट की विधानसभा होती है, विधान परिषद, ज़्यादा से ज़्यादा किसी बिल को 4 महीने तक अटका सकती है। पहली बार में 3 महीने हो, फिर दोबारा अगर मान लीजिए वो पास कर दे तो 1 महीने। सारा कुछ बताया हुआ है और आप उसको देख सकते हैं। इसका आंसर है सी। इंडिया की पहली डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है अपने टेस्ट सीरीज में। ब्लू कलर जो है वो ग्लास को कौन इंपार्ट करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। किसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है? रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी सीरीज़ में मैं पूरा बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है ये, हाँ, ये मुझसे शायद सॉल्व नहीं हो पाया। आप इसको ट्राई करिएगा अगर कोई ठीक से कर सके। ये वाले में काफ़ी टाइम लग रहा था इसलिए मैंने, आप एक बार देख लीजिएगा, वरना मैं इसको करके सॉल्व आपको पिन कमेंट कर दूंगा। कोई पता है तो लॉजिक भी ज़रूर बताइएगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरली क्या कॉज करती है? थर्मल पॉल्यूशन। ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वाटर भी कर सकती है क्योंकि यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, लेकिन इसका आंसर सी होगा। स्टेनलेस स्टील आयरन में क्रोमियम मिला देते हैं 10-12% तो बनती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में बताया था मैंने, पूरा वीडियो बना रखा है मैंने। थारू के बारे में बताया था। ये थारू जो है वो दिवाली को सौरों की तरह शोक दिवस मनाती है। फिर इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली वही स्पेक्ट्रम से है। मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक्चुअली ये। अब इसमें भी आपको जो है पता होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3124। ठीक है, यानी कि जो देखिए बंगाली तो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, तो थोड़ा बहुत भी अगर आप पकड़ते हो सकता था। डी वाला जो है आपका वो मोतीलाल घोष है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कर सकते थे। अगर आपने दोनों पकड़ लिए, बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका, तो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे बी। यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। लखनऊ मेट्रोपॉलिटन के बारे में बताना है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से यहाँ 1 और 2 सही है, 3 वाला सही नहीं है। हालांकि इसमें 3 वाले का कहीं रेफरेंस नहीं मिल पाया, लेकिन अगर एक समझ के हिसाब से देखा जाए तो शायद 23% से ज़्यादा है रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन इसमें ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो तो बताइए। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का 3rd लॉ है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसमें बैटल्स के बारे में पूछा गया है। ये 1 4 2 3 हो जाएगा। ये मैंने कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला पूछा है, पूरी लिस्ट दी हुई है अपने ग्रुप में। कई सारे टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। ब्लैक पेपर और कार्डमम ये केरल में ज़्यादातर होते हैं प्रोड्यूस। किस फिल्म को इंडिया की एंट्री बनाया गया था 2019 के लिए? विलेज रॉक स्टार्स को। गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है जयप्रदा को। डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन है। गुप्ता के गोल्ड कॉइन को दिनार बोलते थे, और ये बैटल आपको पूछें। पूरी क्रोनोलॉजी इसमें याद होनी चाहिए मिडिएवल वाली, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सुपीरियर लेक रीजन जो है वो फेमस आयरन ओर के लिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज हब है ग्रेटर नोएडा में। किस यूनियन टेरिटरी का जो है लोवेस्ट सेक्शन जो है? दमन एंड दीव का है ये। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेंसस वाले वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है कई बार ये। इसमें क्या गलत है? अब देखिए रबड़ जो है इंडिया में केरल में प्रोड्यूस होती है, तो कई बार ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बस इसको दूसरी तरह से नए फ्लेवर में करके पूछा गया है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। किस कंट्री की लोएस्ट डेंसिटी है? ये थोड़ी समझ के ऊपर है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंट्रीज़ का नॉलेज होगा, आप जानते हैं कि मंगोलिया में जो है डेंसिटी बहुत कम है, और वहाँ पे एक्चुअली जो है क्लाइमेट भी बड़ा हार्श होता है और लोग बहुत कम रहते हैं। और थोड़ा बहुत भी मैप देखा हो अगर आपने, तो ये मंगोलिया है इसका, मतलब समझ से ही किया जा सकता है। क्योंकि बाकी जो है ये सब ये देखेंगे अगर आप, तो ये ट्रॉपिकल वाले रीजन में मंगोलिया चाइना के एकदम ऊपर लोकेटेड है ये। इसका आंसर है ए। ठीक है, वेस्टर्न घाट के ऊपर ये क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से तीनों ही सही है। ब्रॉक माउंटेन है, जेंटली लोअर होता है इसका स्लोप, और नॉर्दर्न जो है ये लावा यानी कि बसाल्ट है यहाँ पे। इंडियन रुपी को यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, कहाँ गया, भाग गया। हाँ, इंडियन रुपी को फुल्ली कन्वर्टेबल बनाया गया था करंट अकाउंट में 1994 में। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे 2018 में? कॉमनवेल्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखिए ये है कि एनसीआर में कौन सा स्टेट नहीं पार्टिसिपेट करता है। ये मैंने एक वीडियो बनाया बहुत बार, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं है, बस बाकी सबका है। किसमें ये जो है कौन सा रीजन जो है वो लिग्नाइट का जो है आपका रिजर्व नहीं है? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका आंसर है झारखंड। लिग्नाइट के ज़्यादातर रिसोर्सेज तमिलनाडु में है, प्लस राजस्थान, गुजरात में है, पुडुचेरी में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन किससे एसोसिएटेड है। रामानुज का जो है वो विशिट
क्या नाम है, विशिष्टाद्वैत करके है ये इनकी फिलॉसफी, और वल्लभाचार्य की थी पुष्टि मार्ग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्लैक पॉटरी कहाँ पे मिलता है, निजामाबाद में है, ए का 4 है, डायरेक्टली ये इलिमिनेशन लगा सकते थे आप यहाँ पे। उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड मिला है फ्रैंक इस्लाम को। ठीक है, और कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पे, मलावी जो है वो एशिया में नहीं, अफ्रीका की छोटी सी कंट्री है। कौन से आर्टिकल में वोट देने वाला जो है कि अगर आप 18 साल से ऊपर वोट दे सकते हैं, 326 में है। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा किसका, इरिगेशन का, इरिगेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। करंट रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से अगर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की, वैसे तो कई सारी जगह 590 मिलियन तक लिखी है, लेकिन अब 590 के क्लोज यही वाला है, 575 मिलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन योजना में आगरा नहीं था, और उत्तर प्रदेश में स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन है आपका आगरा में। आप हिंदी भी देखते आइए, मतलब मैं इधर बता रहा हूँ, इधर हिंदी भी लिखी है। महावीरा स्वामी ने जो है अटेनमेंट यानी इनलाइटेनमेंट ज्ञानोदय प्राप्त किया था, रिजू पालिका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। फिजिकल एजेंट और एडवाइज़र कौन है गवर्नमेंट का, आरबीआई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, इन लोगों ने आजकल यूपीपीसीएस वाले लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, कोई एनईटी से ले रहे हैं, सीबीएसई के पेपर से ले रहे हैं, मैं देख रहा था अभी इसमें बड़े अलग अलग रिसोर्सेज से ला रहे हैं ये पेपर, क्योंकि इधर वाले तो सब खत्म हो चुके हैं। रिपीटेड कैचमेंट एरिया किसका मैक्सिमम है, सोन का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो बचपन से क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि कौन सा विटामिन आपके स्किन में बनता है, विटामिन डी है इसका। दारा शिको को कहाँ अपनाया गया था, ये आपका दिल्ली में अपनाया गया था। फिर इसमें ये किस चीज़ से, देखिए डायमंड जो होता है वो कार्बन का है फॉर्म, तो ए का तो 4 ही है, और मार्बल जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है उससे बनता है, और बी का है 1। इस अगर ये दोनों पहचान लेते तो आराम से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐसा है जो इससे नहीं किया जा सकता है, तो ये मदर है, क्योंकि इसमें एच नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। हड़प्पा की जो है, अब देखिए ये वाला एलिमिनेशन क्वेश्चन है। हड़प्पा जो है इसको सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया, ठीक है, खोजा, तो ए का 3 है। अब देखिए अगर ए का आपने 3 पकड़ लिया तो बाकी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये जो क्रोनोलॉजिकल होते हैं, हमने भी कई बार पूछा है। इसका आंसर है बी। ये जो है आपका असर्शन और रीजनिंग में बायोस्फीयर जो है ये एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का, मेरे हिसाब से ये सही है, और बी रीज़न भी इसका सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सब्जेक्टिव है ये, रीज़न इसका एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था, कई देर तक, बहुत देर तक मैं ढूंढता रहा। और उसके बाद थोड़ा अजीब सा भी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कम्युनल अवार्ड किया था ये सही है, सभी माइनॉरिटी को नहीं दिया था, ये गलत है। ठीक है, तो ए सही है, आर यहाँ पे फॉल्स है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसके बाद 96 में है शुगर इंडस्ट्री अभी जो है वो डेवलप्ड नहीं है। ये है कि शुगर इंडस्ट्री जो है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ मूव हो रही है, तो ए इसमें गलत है, मोर डेवलप्ड नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि यूपी है हाईएस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर महाराष्ट्र आप ले लीजिए, तो महाराष्ट्र भी पूरी तरह से कोई साउथ में नहीं है ये। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है मेरे हिसाब से, और आर वाला सही है कि पर हेक्टेयर जो है वो बाकी सब प्रोडक्टिविटी और वो सब चीज़ें साउथ की अच्छी हैं। सूरमा इंडस्ट्री में के लिए फेमस है बरेली। कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो है लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, और इसका आंसर है आपका ये दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, तो इस बार इन लोगों ने ये यूनियन टेरिटरी पे ही पूरे क्वेश्चन पूछ लिए हैं इस सेंसस में, ये थोड़ी है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से पूछा गया। सिक्किम को 1975 में बनाया गया था, तेलंगाना को तो सभी जानते हैं 2014 में। आराम से एलिमिनेट हो सकता था यहाँ पे, एक भी अगर आपको पता होता है इवन। देखिए अगर आपको मान लीजिए जैसे सी है, ठीक है, तो तेलंगाना वाला जो है वो 2014 में है। अब नहीं, यहाँ से मतलब एक नहीं 2 पता होनी चाहिए, क्योंकि सी में 4 2 ऑप्शन दिए हैं। सिक्किम पता होता अगर आपको 1975 तो आराम से आप करते थे। ठीक है, डी का 3 और सी का 4, तो इसका आंसर है बी। एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाया करिए। रेमन मैक्से से मिला था सोमन वांगचुक को, ए है इसका, डायरेक्टली करंट अफेयर से है हमारे। इसके बाद दशावतारा जो टेम्पल है ये देवगढ़ में है, ए का है इसमें 2, और ये आराम से एलिमिनेशन करके, क्योंकि बाकी से किसी में 2 दिया नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। किसने जो है एक्चुअली अभी पृथ्वी शॉ ने सेंचुरी मारी थी, तो पूरी एक 14 प्लेयर की लिस्ट दी गई थी, इन्होंने वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया है कि किसने नहीं स्कोर की थी, तो इसमें सुनील गावस्कर ने नहीं की थी, बाकी सब लोगों ने करी है डेब्यू पे सेंचुरी। पार्ट 16 रिलेटेड है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, ये डायरेक्टली लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, हमने कई बार पार्ट्स और शेड्यूल से सब में बताया हुआ है। चेरुथानी बांध ये कहाँ पे है, पेरियार में है ये।
नेक्स्ट है इसमें आंचल ठाकुर ने जीता है, स्काइंग में मेडल जीता है, इतिहास बना दिया बिल्कुल। फिर ये बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, बीडी सावरकर वाला जो है ये तो सबको पता है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला था। और बहुत ज़्यादा पता होगा तो आरसी मजूमदार वाला पता होगा कि ये सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन फिर ये वाले क्वेश्चन में सारे पता होने चाहिए तभी आप कर सकते थे, इसमें इन लोगों ने खेला है ये। तो इस एस.बी. चौधरी वाला जो है वो है सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, और इसका आंसर है ए। ठीक है, टैरिफ क्या होता है, टैरिफ से क्या मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में? मेरे हिसाब से तो यार रिड्यूस होगा। टैरिफ का पर्पज़ ही यही होता है कि आप जो है अगर टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे तो जो मान लीजिए अभी जैसे कर अगर आप उस पर बढ़ा देंगे तो वो कम होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ रिड्यूस ही होना चाहिए, बी होना चाहिए इसका आंसर। वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा ना। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट कैप्टिव एलिफेंट के लिए होता है, मतलब जो जिनको पकड़ लिया जाता है। कैप्टिव मतलब होता है जो जेल में बंद, वैसे लेमन के सेंस में तो इंडिया जो ये एलिफेंट के सेंस में मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के पास होते हैं जो कैप्टिव एलिफेंट के लिए, उनके लिए होता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। सी वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट पे मैंने एक पूरा वीडियो दिया हुआ है अलग से यूट्यूब पे। किंग मेकर्स किनको कहा जाता था, इनके नाम में बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसका आंसर है वैसे ए। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो सब पता है 1885 बनाया गया था। देखिए ए का अगर आपने 3 पकड़ लिया और कुछ पकड़ना ही नहीं है। किस एक्ट देख रहे हैं आपकी नहीं, ए का अगर आपने 3 पकड़ लिया यहाँ पे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 हो गया और किसी में दिया ही नहीं हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। किस एक्ट से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चाय और चाइना वाला छोड़ दिया था, बाकी मोनोपोली खत्म कर दी थी, वो 1813 में था। फिर 1833 में आया था आपका, उसमें चाय और चाइना वाली भी कर दी थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, 1813 वाले में पूरी मोनोपोली खत्म कर दी थी, चाय और चाइना छोड़ दिया था, और 1833 में वो भी खत्म कर दी थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15, इसका आंसर है ए। सिमोना ने हराया था स्लोन स्टीफेंस को और फ्रेंच जीत लिया था। नॉट करेक्टली वाला है कोशाला वाला, बी आंसर है इसका। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट मतलब बहुत सिंपल सा सेंस से लगा के क्वेश्चन हो सकता है, तो जो एक्सपोर्ट है उसमें आप माइनस कर दो, इम्पोर्ट वही हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। ये वाला मुझसे नहीं हो पाया, ये आप कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा और इसमें खेलना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा एक बार, बता दिएगा वरना मैं सॉल्व करके दे दूंगा। बाबरनामा को इंग्लिश में किया था विलियम हॉकिंस ने, बी है, कई बार हमने पूछा हुआ है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी और लॉ बनाया है, कहाँ पे? चेन्नई में बनाया है, बी है इसका आंसर। और 119 में असर्शन और रीजनिंग, इसमें मेरे हिसाब से ए वाला जो है वो करेक्ट है और बी वाला जो है वो नहीं करेक्ट है, क्योंकि सतवाना किंग ने ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज को प्रमोट किया था संस्कृत के ऊपर, तो ये यहाँ पे तो संस्कृत वाला लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये सी होना चाहिए। और मेंथा ऑयल का जो यूपी का कंट्रीब्यूशन है, ये एक्चुअली एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल पा रहा है, हर जगह लिखा हुआ है 80 to 90%, फिर कुछ जगह लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि 83%, 84%। मेरे हिसाब से क्लोज देखेंगे आप तो बी है इसका आंसर। तो ये है 120 जो आपके क्वेश्चंस आए थे, ये आपको मैंने पूरे बता दिए लगभग। मेरे हिसाब से तो अगर कोई गलत तो नहीं है इसमें, पूरा मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए वो मैंने बता दिया, आप चेक करके उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको बता दिया मैंने, ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कट ऑफ जो है आरओ का 400 नंबर टोटल में बनेगा, उसमें से सिर्फ 120 नंबर का जीएस का है, बाकी हिंदी पेपर के लिए ऑल द बेस्ट है। हिंदी का पेपर की भी एनालिसिस आपको मिलेगी। ये वाला जो पब्लिक चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूपी पीसीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए। एक बार बस ग्रुप ज्वाइन करना होता है आपको, और आपको कंप्लीट करंट अफेयर, पूरा जीएस के नोट्स प्लस समरी, प्रीवियस ईयर पेपर, हिंदी इंग्लिश में सब कुछ कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है टेलीग्राम में। आपको उसके अलावा कुछ नहीं लेना है कहीं से भी। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 8564880530। और हमारा यूपी पीसीएस 2019 के ग्रुप चल रहे हैं, तीसरा ग्रुप चालू हुआ है अभी, 5 फरवरी से चालू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। पुराना सारा मटेरियल यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, मतलब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपने ये ज्वाइन कर लिया, इसके बाद और कुछ नहीं करना है कहीं से, जो भी मिलेगा सब ग्रुप में मिलेगा। ऑल द बेस्ट है, सब पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आप बताइएगा इसमें से 120 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जरूर बताइएगा।